गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस मार्केट में कैसे आप सफलता पाएंगे। यानी सेल्स लाइन में है तो भाई जो पहले से सीनियर है वो आपको सिखाते हैं या आप उनकी एक्टिविटी से सीखते हैं इस मार्केट में आगे जाने के लिए। लेकिन अप्रोच जो मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि अप्रोच और एटीट्यूड उनसे आगे होना चाहिए आपका। और लोग कहेंगे कि जैसे पहले मार्केट चल रही थी वैसे ही चल रही है, ऐसा नहीं है। हमेशा अप्रोच बदलती रहती है। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आपने भी सुनी होगी, मोस्टली सभी ने सुनी है, खरगोश और कछुए वाली स्टोरी। यानी खरगोश और जो कछुआ होता है वो दौड़ लगाने की सोचते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि देखते हैं कौन तेज दौड़ सकता है, यानी कौन विनर बनेगा, यानी कौन है सर्वश्रेष्ठ। तो वहां पर दोनों में रेस लग जाती है और आपको पता ही है खरगोश अपने जो लक्ष्य तक है वहां जाके उससे थोड़ा सा पहले सो जाता है। सोचता है कछुआ तो बहुत देर में आएगा, तब तक मैं आराम कर लेता हूं, यानी मैं रिलैक्स हो जाता हूं। उसने स्टार्टिंग अच्छी करी थी, लेकिन कछुए ने स्टार्टिंग खराब करी थी और वो कंटिन्यू नहीं रुकता, क्योंकि उसके मन में चल रहा होता है यार खरगोश तो वैसे भी बहुत तेज दौड़ता है तो मुझे भी जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। इसीलिए वो बीच में कहीं भी नहीं रुकता, यानी वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है और वहां पर पहुंचता है। सोचता है भले मैं जीतूं ना जीतूं, लेकिन कम से कम जो जीतने का अंतराल हो वो छोटा हो। और मैं अगर देर से पहुंचूंगा तो लोग यही कहेंगे कि देखो कछुआ इतना धीरे चलता है कि इतनी दूर पहुंचने में उसे 2 घंटे लग गए, भले मैं जीतूं ना जीतूं। उसकी ये अप्रोच थी। तो वहां पर क्या होता है उस स्टोरी में कि कछुआ जीत जाता है। और वो स्टोरी जो बनाई गई थी वो उस समय के हिसाब से बनाई गई थी, आज के हिसाब से नहीं। आज की स्टोरी में ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब खरगोश हार जाता है तो कछुए को दोबारा से मनाता है। सोचता है यार मैंने क्या गलती करी, क्योंकि मैं तो इतनी तेज दौड़ता हूं और मैं चाहता तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता था और फिर उसके बाद सो जाता आराम से, तो मैं जीत सकता था। तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कछुए को उकसाता है कि दोबारा से रेस लड़ लो। और यहां पर उल्टा हो गया होता है कि कछुआ जीत जाता है तो वो सोचता है कि यार मैं इतनी धीरे चल के भी जीत गया, यानी मैं बहुत बुद्धिमान हूं और बहुत ही तेज हूं। तो वो क्या करता है इस चक्कर में खरगोश से फिर रेस लगा लेते हैं, यानी खरगोश की बातों में आ जाता है। अब यहाँ पे खरगोश क्या करता है, यहाँ पे खरगोश इतनी तेज दौड़ता है, पहले से भी तेज दौड़ता है और अपने लक्ष्य को पार करके उसके बाद सो जाता है। अब कछुआ तो आता है बहुत देर में। ऑलरेडी खरगोश पहले भी जीतता, लेकिन उसका अप्रोच थोड़ा सा गलत हो जाता है, थोड़ा सा वो अपने लक्ष्य से आगे भटक जाता है। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य था कि पहले मैं पूरा करूंगा उसके बाद सोऊंगा, तो यहाँ पर जीत जाता है। तो आज के जमाने में अप्रोच यही लगानी पड़ेगी कि एक बार अगर आप हार गए हैं तो आप ये मत समझिए कि इस इंडस्ट्री में मुझे ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी या इस इंडस्ट्री में मुझे ज्यादा बड़ी जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप आज की डेट में सेल्स ऑफिसर का भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं तो आप ये मत समझिए कि मैं एएसएम का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ये तो क्या होती है, एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी दर सीढ़ी जैसे हम पार करते जाते हैं तो हमें उतनी नॉलेज हो जाती है और उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर जिस काम को हम जिस टाइटल के साथ करते हैं, यानी हमारी जो पोजीशन है, वो आधे 50% काम ऑटोमेटिक पहले दिन से ही आ जाते हैं। जब मैं पहली बार एएसएम बना था तो मैंने सोचा था यार मैं कैसे करूंगा। हालांकि मैंने तैयारी पहले से ही कर रखी थी, पहले इंटरव्यू देता था, सोचता था एएसएम बनूंगा तो ऐसे काम करूंगा। लेकिन उस दिन कॉन्फिडेंस जवाब दे गया। पहले दिन जब ड्यूटी पे आने से पहले ही लगता था इतनी टीम को कैसे मैं मोटिवेट करूंगा और कैसे मैं हैंडल करूंगा, और ये जो एएसएम का टाइटल है ये क्या क्या करता होगा। लेकिन जब पहले दिन मार्केट में गया ना, आधे घंटे में ही रिलैक्स हो गया मैं, क्योंकि 50% काम जो है आपका जब पोजीशन आती है तो अपने आप ही आ जाता है, कोई सिखाता नहीं है। तो अप्रोच हमेशा क्या होता है कि लक्ष्य के हिसाब से बदलती रहती है और लक्ष्य तक आपको चलना है। तभी सेल्स मतलब सब लोग इसीलिए सेल्स को गाली नहीं देते, क्योंकि गाली इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें हर कोई सफल नहीं होता। यानी जिसके पास स्किल्स है, सीख रखा है, उसे नॉलेज बहुत है, लेकिन वो आज भी ना जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो हमारे सामने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही बने रहते हैं। उनकी उम्र हो ही होती है 35 साल, 40 साल, 45 साल। नॉलेज हमसे अच्छी होती है, हम भी कहते हैं कि नॉलेज अच्छी है, लेकिन उन्होंने वो अप्रोच नहीं लगाई। वो खरगोश और कछुए की जो कहानी है उसको बदल नहीं पाए।
तो ये आपको बदलना है। आप बदलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसी तरह से मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको मैं समझ लो सेल्स की ऊंचाइयों को आपको प्राप्त करा दूंगा।